चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, लेकिन अप्रैल महीने में अपने घर की यह एक चीज किसी को भी मत देना, वरना गरीबी तुम्हारे गले पड़ जाएगी। तुम्हारे घर की लक्ष्मी उस इंसान के घर चली जाएगी और फिर तुम दाने दाने के लिए तरसोगे और दर दर की ठोकरें खाओगे और हर रोज भगवान को शिकायत करोगे कि आखिर मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, दोष तुम्हारी किस्मत का नहीं है, दोष भगवान का नहीं है, दोष है तुम्हारी गलतियों का, और वो गलती लगातार तुम करते जा रहे हो। लेकिन अप्रैल के महीने में अगर ये गलती सुधार ली तो हो सकता है आने वाला समय शानदार और खुशियों से भरा हो। आज की वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। अगर आज तुम इस वीडियो को देख पा रहे हो तो समझ जाना भगवान ने समय रहते तुम्हें संकेत दिया है कि कौन सी वो चीज है जो हमारे घर से पड़ोसी के घर जा रही है, दुश्मन के घर जा रही है, जिससे हमारे घर में तो गरीबी और कंगाली आ रही है, लेकिन दुश्मन, आस पड़ोसी और रिश्तेदार खूब माल कमा रहे हैं। आखिर तुम कौन सी गलती कर रहे हो और तुम्हें अप्रैल महीने में किस बात का ध्यान रखना है? आज की वीडियो में तुम्हें एक एक बात बताने वाला हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम भी राधे रानी का नाम जाप करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में 3 बार राधे राधे लिखना, तुम्हारी बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। हमारे घर में बहुत सारी चीजें होती है जो सिर्फ सामान नहीं होता, बल्कि ऊर्जा का केंद्र होती है। वास्तव में हमारे घर में रखी हुई एक एक चीज अपने आप में ऊर्जा रखती है, वो एक ऊर्जा का केंद्र होती है। हम अक्सर समझते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है कि ये हमारे घर की ऊर्जा हमारी आदतों से और कुछ विशेष वस्तुओं से सब मिलकर के आता है। ये सब चीजें मिलकर हमारे जीवन में अमीरी लाते हैं, गरीबी लाते हैं, हमें खुश करते हैं, हमें उदास करते हैं। कभी कभी तुमने देखा होगा कि जीवन में अचानक से अच्छा समय आ जाता है, पैसा ही पैसा आने लग जाता है। इंसान भी सोचता है कि अचानक इतनी कृपा भगवान क्यों कर रहे हैं। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि हम घर में कुछ ऐसा ले आते हैं। वो चीज ऐसी ऊर्जा घर में फैलाती है कि पैसा हमारे घर में खींचा चला आता है। लेकिन सोचो, जो चीज तुम्हारे घर में पैसा ला रही है, तुम्हें मालामाल बना रही है, वो चीज अगर तुम किसी और को दे दोगे तो सीधी सी बात है, तुम्हारे घर की बरकत तो उसके घर में चली जाएगी। तो तुम्हें ध्यान रखना होगा कि आपके घर की एक चीज अप्रैल महीने में बाहर नहीं जानी चाहिए। चाहे कोई कितना भी गिड़गिड़ाए, आपके सामने हाथ जोड़े कि मुझे ये दे दो, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, लेकिन तुम्हें नहीं देना है, इस बात को गांठ बांध लेना। तुमने भी कभी ध्यान दिया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना मेहनत के ही ऐशो आराम का जीवन जी रहे होते हैं। उनके घर में खूब बरकत होती है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि कितना भी कमा लें, पैसा उनके घर में टिकते ही नहीं है। कितनी भी मेहनत कर ले, पैसा उनके जीवन में नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण किस्मत नहीं है। कई बार इंसान सोचता है कि आज मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरी किस्मत में नहीं है, या किसी के पास बहुत पैसा है तो सोचता है कि इसकी किस्मत कितनी शानदार है। लेकिन वास्तव में हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो धन को अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो नकारात्मक प्रभाव छोड़ती है और धन को घर से दूर करती है। तो एक एक बात आज के वीडियो में होगी। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो समझ जाना भगवान ने तुम्हें मौका दिया है आखिरी बार अपने जीवन को सुधारने का। और अगर इस मौके को भी हाथ से गंवा दिया तो आने वाले कई सालों तक बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। और इस वीडियो को अंत तक देख लिया और एक एक बात समझकर ये जान गए कि अप्रैल महीने में मुझे घर की कौन सी चीज़ बाहर नहीं करनी है, तो आने वाले सपने सब पूरे होंगे। तुम्हारी जिंदगी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन शर्त बस इतनी है कि तुम्हें मेरे बच्चे इस वीडियो को अंत तक देखना होगा।
तभी तुम्हारा काम होगा, तभी तुम्हें लाभ मिल पाएगा। पुराने समय से ही हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बार बार कहते आए हैं कि घर की कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनमें लक्ष्मी ऊर्जा होती है, पैसों को खींचने वाली ऊर्जा, और अगर उन चीजों को सही तरीके से सही जगह पर रखा जाए, उनका सम्मान किया जाए, तो घर में सुख, शांति और धन हमेशा बना रहता है। इसीलिए पहले के जमाने में लोग वास्तुशास्त्र का बहुत ध्यान करते थे। पहले के जमाने के लोग भगवान से जुड़ी अलग अलग चीजें लेकर आते थे, क्योंकि वो चीजें सकारात्मक ऊर्जा रखती थी और हमारे घर को पवित्र पावन रखने के साथ साथ घर में पैसों को भी आने के मार्ग खोल देती थी। लेकिन मान लो वही चीज जो तुम्हारे घर में पैसा ला रही है, गलत समय पर गलत तरीके से या फिर किसी गलत व्यक्ति को तुम दे दोगे, तो बरकत धीरे धीरे तुम्हारे घर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। जो पैसा तुम्हारी मुट्ठी में था वो छूट जाएगा, जो कुछ बड़ा मिलने वाला था वो पीछे रह जाएगा। और यही बात तुम्हें अप्रैल 2026 के महीने में विशेष तौर पर ध्यान रखनी है, क्योंकि अप्रैल का महीना बड़ा संवेदनशील है। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। कई सारी चुनौतियां भी होंगी और कई सारे परिवर्तन तुम खुद देखोगे, लेकिन यहाँ अगर तुमने एक जरूरी सावधानी बरत ली तो खतरा कई गुना कम हो जाएगा। लेकिन आज की वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया, आधे अधूरे में छोड़ दिया, तो तुमसे बड़ा महामूर्ख और कोई नहीं होगा, क्योंकि ये परमात्मा का संकेत है। तुम्हें उस परमात्मा ने चुना है। इस वीडियो को देखने के लिए उसके इस संकेत को नजरअंदाज मत करना, अनदेखा मत करना, और उन चीजों के बारे में जान लेना जिसके बारे में आगे मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। 3 से 4 चीजों के बारे में बताऊंगा। इनमें से एक भी चीज तुम्हारे घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। तुम्हें अपने घर की ये चीजें किसी को नहीं देनी है, चाहे फिर वो उधार देने की बात हो या किसी भी तरह देने की बात हो, भूल कर भी नहीं देनी है, क्योंकि ये चीजें हमारे घर में धन से जुड़ी होती है, सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी होती है, हमारी अच्छी किस्मत से जुड़ी होती है। और जब ये हमारे घर से चली जाती है तो हमारा सबको साथ में लेकर चली जाती है। इसलिए भूल कर भी अप्रैल महीने में ये चीजें तुम्हें किसी को नहीं देनी है, चाहे तुम्हारे सामने कोई कितना भी गिड़गिड़ाए। कौन सी वस्तुएं तुम्हारे घर में बरकत लाती है, एक एक बात मैं तुम्हें आगे बताऊंगा और सबूत के साथ बताऊंगा मेरे बच्चे। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। ये सिर्फ मान्यता नहीं है, ये चीजें अनुभव के साथ जुड़ी हुई है, परंपराओं के साथ जुड़ी हुई है। लाखों लोग इस अनुभव को महसूस कर चुके हैं और तुमने इस परंपरा को जान लिया, उन चीजों को पहचान लिया जो जाति लक्ष्मी रुक सकती है और तुम्हारे घर में स्थिरता और धन की प्रबल मात्रा बढ़ सकती है। अब आइए एक एक करके उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो अप्रैल महीने में तुम्हें भूलकर भी किसी को नहीं देनी है, चाहे कोई तुम्हारा सगा संबंधी ही क्यों ना हो। तुम्हें मुंह पर स्पष्ट ना कर देना है और इतना ध्यान रखना है, अगर ये चीजें तुम्हारे घर से चली गई तो तुम्हारी लक्ष्मी तुमसे रूठ जाएगी और पैसा पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और उन चीजों में से सबसे पहली चीज है झाड़ू। झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं है। बहुत सारे लोग जिन्हें ज्ञान नहीं होता वो झाड़ू को महज साफ सफाई की चीज समझते हैं, लेकिन जो वास्तुशास्त्र को जानते हैं, जो सनातन धर्म को अच्छी तरह पहचानते हैं, वो समझते हैं कि झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक है और झाड़ू कहीं ना कहीं घर में सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालती है। और इसी कारण सनातन धर्म में झाड़ू का पूजन पाठ किया जाता है, उसे मान सम्मान दिया जाता है, उसे माता लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। लेकिन अप्रैल के इस महीने में अगर तुमने अपने घर की झाड़ू किसी को दे दी तो समझ लेना तुम अपने घर की लक्ष्मी को किसी और को दे रहे हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि गुरुजी, आखिर हम अपने घर की झाड़ू किसी को क्यों देंगे?
तो कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं कि मान लो तुम्हारे घर के पास कोई नए लोग रहने आए हो जो अपने घर की साफ सफाई करना चाहते हैं, या हो सकता है तुम्हारा कोई दोस्त आस पड़ोसी रिश्तेदार जो अपने घर की सफाई करना चाहता है लेकिन उनके पास झाड़ू नहीं है, वो भी नए नए शिफ्ट हुए हैं, तो तुम्हारे घर आ जाएंगे और कहेंगे हमें साफ सफाई करनी है। कुछ देर के लिए आपकी झाड़ू जाई और आप बड़ा दिल दिखाओगे और अपनी झाड़ू उन्हें दे दोगे, और यहीं से बर्बादी का पहला कदम शुरू हो जाता है। देखिए, इंसान चाहे अनजाने में गलती करे या जानकर गलती करे, लेकिन गलती गलती होती है, और लोग ये नहीं देखेंगे कि मेरी गलती से तुम्हारा नुकसान हो रहा है। उनको केवल खुद का स्वार्थ